रायगड, महाराष्ट्रासह देश विदेशातील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी मॅक्स इंडिया लाईव्ह चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। सही है, उनको अनुदान भी मिलना चाहिए। धर्मशाला को जो अनुदान देना है वो देने की आवश्यकता है। जरूर मैं मुख्यमंत्री साहब से बात करूंगा और जो ये धर्मशाला का विषय पेंडिंग है उसके लिए अनुदान मिलना चाहिए। दूसरा, बिहार इलेक्शन का है कि बिहार में इलेक्शन अभी 6 नवंबर और 11 नवंबर हो रहा है। मेरी पार्टी का यूनिट हुआ है, लेकिन मेरी पार्टी ने निर्णय लिया है कि वहाँ इलेक्शन नहीं लड़ेगी क्योंकि हमारी पार्टी उतनी वहाँ ताकतवर नहीं है। तो हम एनडीए के सभी कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे और वहाँ एनडीए की सरकार आएगी, वहाँ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री को बनेगी, ऐसा में पूरा विश्वास है। इस तरह वोट चोरी का मामले पर काफी चर्चा राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन वोट चोरी बिल्कुल होता नहीं है। अगर होता होगा तो वो नहीं होना चाहिए। और अगर लोकसभा में इनको ज्यादा सीटें मिली इंडिया आघाड़ी को, तो क्या आपने वोट चोरी किया था? हमने ऐसा नहीं बोला कि भाई आपने वोट चोरी किया था। हमने बोला था कि भाई संविधान के बारे में गलत चर्चा करने से हमारा नुकसान हुआ है। तो वोट चोरी होता नहीं। तो बिहार में हमारी जो एनडीए है वो मजबूत है और एनडीए सत्ता में वहाँ आएगी। राहुल गांधी ने कई सारी रैलीज की है, राहुल गांधी ने कई सारी वहाँ पर रैलीज की है और आज तेजस्वी यादव दिल्ली में मुलाकात करेंगे राहुल गांधी से। तेजस्वी और राहुल गांधी से मिलने का अधिकार है। दोनों मतलब एक साथ आएंगे, इंडिया आघाड़ी के माध्यम से आना चाहिए, लेकिन आपको मालूम है सीटों पर उनका एक नहीं है। और अगर वो एक साथ रहेगी भी तो हमारे कोई नुकसान नहीं है। राहुल गांधी ने मिलना चाहिए। सीजीआई पर जो हमला हुआ था, सीजीआई पर जो हमला हुआ है हमारे और उनके ऊपर हमला गंभीर बात है। ये हमला संविधान पर तो ही है, लेकिन ये अपने देश पर हमला है, देश की एकता पर हमला है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, दलित है, इसीलिए मतलब उनके ऊपर हमला हुआ है। इसलिए हमलावर पर एट्रोसिटी एक्ट लगाना चाहिए, उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का गुना लगाना चाहिए। जो बोलते हैं हमको संविधान मंजूर नहीं है और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरह की हमारी बात। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे के आखिरी वाला क्वेश्चन है सर। जो गायरान जमीन जो है, जो गांव में गायों के लिए जो जमीन होती है, तो गायरान जमीन परिषद का मतलब ये है कि गायरान जमीन जहाँ अतिक्रमण हुआ, वो अतिक्रमण हमारी सरकार थी जब मैं सरकार में मंत्री था, कांग्रेस सरकार में, तब 14 अप्रैल 1990 के पहले जिन्होंने अतिक्रमण किया वो जमीन अधिकृत उनको पट्टा देने का निर्णय हुआ था। तो अभी हमारी मांग ये है कि 14 अप्रैल 2014 के पहले जिन्होंने अतिक्रमण किया है उसको पट्टा मिलना चाहिए, उसको मान्यता मिलनी चाहिए। और दूसरी मांग हमारी ये है कि हर गांव की फैमिली भूमि निर्णय होनी चाहिए। इसीलिए सरकार ने एक एक्सपर्ट समिति का निर्माण करना चाहिए और गांव में कितने भूमि लोग हैं उनके लिए जमीन कैसी दिया जा सकती है वो उसके बारे में सरकार ने स्टडी करना चाहिए। और हर खेत मजदूर को मुझे लगता है कि 5 एकड़ जमीन जो करोड़ों जमीन है और इरिगेटेड जमीन जो 3 एकड़ है वो उनको मिलनी चाहिए। उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए एक्सपर्ट समिति का सामना करना चाहिए और 6 महीने के अंदर उसका रिपोर्ट आना चाहिए और सरकार ने सबको मदद करनी चाहिए। हिंदी चालू है ना सर, गायरान जमीन का अतिक्रमण हटाने की कोशिश कर रही है सरकार। आप जमीन गायरान जमीन को मतलब ताबे में लेने का कुछ जगह पर लेकिन जिनके नाम पर जमीन है उनको कोई तकलीफ नहीं है।
जिनके नाम पर अभी तक जमीन नहीं हुई है, इसके लिए हमने मांग किया है कि भाई 2014 तक के वाले अतिक्रमण को मान्यता मिलनी चाहिए। मुझे लगता है कि उसके तरफ हमारा ध्यान है और उनका कब्जा सरकार ने बिहार चुनाव सर भेटीगाठी वाढल्या आहेत. पुन्हा सहाव्यांदा उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे दोघा भावांच्या गेल्या काळामध्ये काही भेटीगाठी वाढल्या. पुन्हा एकदा सहाव्यांदा त्यांची भेट झाली. या भेटीकडे तुम्ही कसं बघता? मला वाटतं की जशा उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरेंच्या भेटीगाठी होत आहे तशा माझ्या आणि प्रकाश आंबेडकरांच्या व्हाव्यात अशी माझी इच्छा आहे. त्यामुळे आता ते दोघे एकत्र आलेले आहेत, पण ठीक आहे, त्यांना आमच्या शुभेच्छा आहेत. काही ठिकाणी ते एकत्रितपणे स्थानिक स्वराज्य संस्था लढणार आहे, पण त्याचा फारसा परिणाम आमच्या महायुतीवर होणार नाही. आमच्या महायुतीने ठरवलेलं आहे की ज्या ज्या ठिकाणी महायुती होईल, म्हणजे सगळ्या जागांच्या ह्याच्यामध्ये, त्या ठिकाणी आम्ही सगळेजण एकत्र राहणार आहोत. पण ज्या ठिकाणी काही ठिकाणी युती झाली नाही तर आम्ही आपापल्या बळावर त्या ठिकाणी लढणार आहोत आणि नंतर निवडून आल्यानंतर आम्ही पुन्हा एकत्र येणार आहोत. त्यामुळं आमची भूमिका स्पष्ट आहे आणि आरपीआयला मात्र बीजेपीने सोबत घ्यावं. आमची मागणी अशी आहे की आरपीआय हा त्यांचा जुना मित्र आहे. तो भीमशक्ती शिवशक्तीच्या वेळेला बीजेपी, शिवसेना आणि आरपीआय असा अलायन्स आपला होता आणि नंतर आता हे दोन मित्र आलेले आहेत, ते त्यांचं स्वागतच आहे. परंतु आरपीआयला मात्र सोबत घेतलं पाहिजे. औरंगाबाद, छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेमध्ये या ठिकाणी आरपीआयला काही तिकीट 10-12 तिकीट मिळावीत अशी आमची इच्छा आहे आणि तशा पद्धतीनं बोलणी सुरू आहे. ते या ठिकाणी त्यांचे जे अध्यक्ष आहेत आणि भागवत कराड जे आहेत यांच्यासोबतही चर्चा सुरू आहे. त्यामुळं काही जागा इथं आम्हाला मिळतील अशी अपेक्षा आहे. बिहार चुनाव डिस्टर्ब करू नका साहेब. अनुसूचित जातीच्या आंबेडकरी चळवळीच्या 165 आश्रम शाळा गेल्या 23 वर्षापासून गव्हर्नमेंटने 1 रुपया अनुदान दिले नाही. 2019ला 20% अनुदान जाहीर केलं, परंतु अजून 1 रुपया अनुदान दिलेलं नाही. सगळे मागासवर्गाच्या शाळेला तुम्ही समाजाचे नेते आहात, नंतर प्रेस घ्या. सर बिहार चुनाव को लेकर हिंदी